हेलो दोस्तों, मैं विशाल एडू हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय यानी कि स्कॉलरशिप के बारे में। और स्कॉलरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। ट्रांजैक्शन बहुत सारे लोगों का ऐसा आता है, लास्ट ईयर भी बहुत सारे आए थे कि ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। जो ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं इनके क्या रीजन हो सकते हैं और आपको ये ना हो इसके लिए क्या करने हैं। ट्रांजैक्शन को फेल होने से बचाने के लिए आपको 3 चीज़ें करा देनी है, जो कि यहाँ आपके सामने दिख रहा है। 3 चीज़ें करानी है। पहले नंबर पर फुल केवाईसी। दूसरी बात डीबीटी इनेबल कराना है, डीबीटी इनेबल कराना है। और तीसरी चीज़ जो आपको करानी है वो है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग आपको अपने बैंक अकाउंट से, जहाँ भी आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जाकर आपको अपना आधार नंबर उसमें ऐड कराना है। तो आइए अब समझते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं और इनको कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल केवाईसी पे। जो फुल केवाईसी होता है, केवाईसी का मतलब होता है नो योर क्लाइंट। ये बैंक में आपको कराना होता है और बैंक आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स लेती है और सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो आपसे लिया जाता है। ये पार्सल भी होता है और कंप्लीट भी होता है। तो आपको कंप्लीट कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका पार्शियल है, अगर ये पार्शियल है तो इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। और अगर ट्रांजैक्शन लिमिट है और आप एक साल में उतना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके जो अमाउंट है वो फेल होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको पार्शियल के बजाय आपको कंप्लीट केवाईसी कराना है, जिससे आपका ये अमाउंट फेल ना हो। फुल केवाईसी के लिए जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पीएनबी और एसबीआई दोनों के ही फॉर्म दिए गए हैं। अब बात करते हैं डीबीटी के बारे में। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब ये क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है। ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट के द्वारा यूज किया जाता है। और ये केवल आपको कोई किसी भी तरह की सब्सिडी या फिर कोई पेंशन या मनरेगा के पैसे या फिर छात्रवृत्ति के पैसे के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपको छात्रवृत्ति के पैसे भेजे जाने हैं तो वो डीबीटी ही भेजा जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ही भेजा जाता है। तो आपको अपना डीबीटी यानी कि डीबीटी जो है आपका ये इनेबल होना चाहिए, यानी आपके अकाउंट पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं आधार सीडिंग की। आधार सीडिंग का मतलब क्या है? आधार सीडिंग से सीधा मतलब है कि आपको अपने अकाउंट में अपना आधार नंबर ऐड कराना है। आधार नंबर ऐड कराना है। अब आधार नंबर ऐड कराने क्यों है? क्योंकि आधार नंबर ऐड कराने से आपका एईपीएस, एईपीएस क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी इस सिस्टम से आपको पैसा भेजा जा सकता है। तब आप ये तभी हो सकता है जब आपका आधार नंबर आपके अकाउंट में ऐड हो। और इसी सिस्टम को यूज करते हुए डीबीटी भेजा जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो ये ट्रांजैक्शन होगा वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से ही होता है। जो पेमेंट सिस्टम है, टोटल पेमेंट सिस्टम हैं जो मैं उनको आपको बताता हूँ। एक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको आप एनईएफटी बोलते हैं, नेफ्ट करते हैं। एक होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस, जिसको आरटीजीएस बोलते हैं। एक होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आईपीएस भी बोलते हैं इसको। और एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया आधार सीडिंग के लिए। और एक है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम क्या है? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम में भी आपका आधार बेस्ड पेमेंट होता है। इसमें आपके डीबीटी को ही इनेबल करना रहता है। तो हम जो यूज करते हैं, यानी कि जो यूपी स्कॉलरशिप के लिए आपको सिस्टम यूज किया जाता है वो एईपीएस है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसके लिए आपका आधार सीडिंग होना मस्ट है। और आधार सीडिंग के थ्रू आप
डीबीटी इनेबल कराते हैं और साथ ही आपका फुल केवाईसी होना चाहिए। ये तीनों ही मिलकर तब आपके ट्रांजैक्शन को फेल होने से बचाएंगे। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहना होता है कि सर मैंने फुल केवाईसी भी करा रखा है, डीबीटी भी हो गया है और आधार सीडिंग भी हो गया है, फिर भी मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 अकाउंट हो, तो ऐसे में क्यों ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है? उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एईपीएस और एक होता है एनपीसीआई। ठीक है, अब इस बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो कुछ जानकारी दी है वो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।